नमस्कार। मेरठ जिले में सरधना विधानसभा भी है और तहसील भी है और यहाँ से संगीत सोम विधायक रहे। इस बार वो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अतुल प्रधान से चुनाव हार गए थे। सरधना में ही राढ़धना एक गांव है। ये पीछे आप बोर्ड जो देख रहे हैं, राढ़धना गांव। राढ़धना गांव ये पूरा राजपूतों का गांव है। 4000 के करीब यहाँ पर वोट है। इसके अगल बगल ठाकुर चौबीसी है, यानी 24 गांव ठाकुरों के बसे हुए हैं। अब वैसे 28 गांव हो गए हैं। ठाकुर चौबीसी कहा जाता है। ठाकुर चौबीसी ने पिछले 10 दिनों में 10 से ज़्यादा 15 दिनों में बहुत सारी पंचायतें की और पंचायतों में लोटा नमक का लेकर के उन्होंने प्रण किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। उनकी नाराज़गी की कई वजहें हैं। गुजरात के उम्मीदवार राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों के बारे में कुछ अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसको लेके गुजरात में भी राजपूत नाराज हैं, छत्री। और इधर की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों में राजपूतों में सिर्फ एक कुंवर सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया है, जो बीमार भी बताए जा रहे हैं। उनकी उम्र भी हो गई है और ये कहा जा रहा है कि मुरादाबाद सीट टफेस्ट सीट थी, उसमें राजपूत को एक दे दिया दिखाने के लिए कि राजपूत को भी दे दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आप अटके ही है। उसमें बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि टिकट अनाउंस करें तो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को नाराजगी होगी। टिकट ना अनाउंस करें उसका प्रेशर राजपूत बना रहे हैं। इसी राढ़धना गाँव में इन्हीं सब वजहों से, क्षत्रियों के नाराज होने की चर्चा से, इस गाँव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और यहाँ पर सभा हुई थी, जिसमें संगीत सोम और संजीव बालियान को एक मंच पर बुलाया गया। दरअसल और मैंने ये जो सरधना इलाका है, ये जो सीट है तो जिला मेरठ, लेकिन इसका जो लोकसभा है वो मुजफ्फरनगर सीट है। संजीव बालियान और संगीत सोम में 36 का रिश्ता है और 18 अप्रैल को मैं ये बात जब कह रहा हूँ तो कुछ ही घंटे बाकी हैं। 19 अप्रैल को मुजफ्फरनगर की सीट पर मतदान होना है। जहाँ पर योगी आदित्यनाथ राजपूतों को मनाने आए थे, वहाँ के राजपूत मतदान के कुछ घंटे पहले मान गए हैं, शांत हो गए हैं, या अभी उनका गुस्सा है और वो जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी को जो हराएगा उनको वोट देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी असलियत है, चल के गाँव में देखते हैं। राढ़धना गांव में जब मैं अंदर आया तो पता चला कि इस गांव में 10 शादियां हो रही हैं और 10 जगह से बारात गांव में आई है। आज बहुत शुभ मुहूर्त का दिन है, आज और 20 अप्रैल का। और ये भी एक इत्तेफाक है कि मतदान से एक दिन पहले शादियों का ये सीजन है। और मुझे बताया कि अगल बगल के ज़िलों से राजपूतों के यहाँ बारात आई है। ऐसे ही, और दूसरी बात, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव में दिन में गर्मी की शादियां जो है वो दिन में करने का प्रचलन ज़्यादा है। एक तरफ तो गेहूं कटता रहता है और दूसरी तरफ गन्ना बोने का टाइम रहता है, तो किसानी की दृष्टि से ये बहुत व्यस्त समय होता है। अप्रैल का ये सीजन और मई का फर्स्ट वीक, ये देखिए बारात एक आई है और यहाँ सब राजपूत ही है। और राजपूतों के बीच में, क्षत्रियों के बीच में ज़रा मैं जानने की कोशिश करता हूँ। चुनाव तो, मतदान तो कुछ घंटे बचे हैं और ज़रा भाई साहब मुझे बैठने की जगह दें। तो आप घर आती हैं, बाराती हैं? हाँ जी, मैं तो बारात में आया हूँ। बारात में आए? हाँ जी। कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट करनाल से। अच्छा, हरियाणा। हाँ जी। तो ये बारात करनाल से आई है या नहीं, ये सहारनपुर से आई है। बारात सहारनपुर से आई है। आप भी क्षत्रिय? हाँ जी। आप मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, स्थानीय इसी गांव का इसी गांव का रहने वाला क्या हूँ। नाम है आप? मेरा नाम संजय सिंह है। संजय सिंह जी, मैं आया हूँ आज ये जानने के लिए आपके गांव में। ये गांव बीच में बहुत चर्चा में इसलिए रहा कि योगी आदित्यनाथ को इस गांव में आना पड़ा। राजपूतों क्षत्रियों की विरोध की वजह से मनाने के लिए वो आए थे। संजीव बालियान को भी मंच पे बैठाए थे और संगीत सोम को भी बैठाए थे। तो नाराजगी गांव वालों की दूर हो गई, अब बीजेपी के साथ है, या अब चुनाव से ठीक पहले यहाँ माहौल क्या है? राजू रंजन जी, सबसे पहले तो आपका मैं अपने गांव में आगमन पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आप जिस प्रकार से बहुत लोकप्रिय पत्रकार हैं, इस समय माहौल क्या है, जो आपका कार्यक्रम है वो जन जन में लोकप्रिय है, उसके लिए आपको बधाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मेरे गांव तक आए,
ये जानने के लिए कि यहाँ माहौल क्या है, तो यहाँ माहौल में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ का माहौल, चूँकि आपने देखा होगा पंचायतें हुई हैं, और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायतों का अपना एक अलग प्रभाव है, वो बहुत शक्तिशाली हैं। और जब लोटा नमक वाली बात आ जाती है तो फिर व्यक्ति पंचायत के साथ बन जाता है। तो हम लोग भी पंचायत के साथ बंधे हुए हैं, जो हमारे समाज का आदेश हुआ है समाज के अनुसार चलेंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, परंपरागत रूप से इस इलाके के राजपूत तो कोई भी खड़ा हो जाए वो तो भाजपा के एकदम बधुआ वोटर थे, तो इस बार क्यों, क्या नाराजगी की वजह क्या है? अब देखिए, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग मानना है। मेरे अपने निजी कारण हैं नाराज़गी के। मेरे निजी कारण है कि बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, किसान की आय लगातार घटती जा रही है, यूरिया के कट्टे से 10 किलो यूरिया गायब हो गया, किसान के घरों के बाहर बिजली के मीटर लग गए, आधार कार्ड मुफ्त में बनता था, आधार कार्ड के लिए सरधना या आसपास के नज़दीकी शहरों में या जिलों में जाना पड़ता है, 1000-500 रुपये खर्च हो जाता आने जाने में। नहीं, ये तो चुनाव के मुद्दे नहीं है, और न ये छतरियों के मुद्दे हैं इस इलाके के। मैं मुद्दे गिना रहा हूँ आपको। ये सब धीरे धीरे मुद्दे तो बन ही रहे थे, लेकिन इस बीच में जो 3-4 काम एक साथ हुए हैं। पहली बात, टिकट काटे गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजपूतों का तो नेतृत्व ही खत्म हो गया, कोई टिकट नहीं है। इसने आग में घी का काम किया। 27 सीटों में एक है कुंवर सर्वेश सिंह। कुंवर सर्वेश सिंह बहुत बीमार है, कैंसर से पीड़ित हैं। फिर वहाँ उनका जीत का समीकरण भी नहीं है, वो तो बलि का बकरा बनाया गया उन्हें। एक वो कोटा कि हाँ भाई एक राजपूत को टिकट दे दिया तो कोटे में एक नाम लिखा गया आपका, हर यू सीट आपको पकड़ा दी गई है। फिर वो रूपाला जी अनाप शनाप बक रहे हैं। इससे पहले ही यहाँ पर दो जो यहाँ की मजबूत जातियाँ थी, गुर्जर और राजपूतों के बीच में जो एक अनावश्यक विवाद पैदा हुआ, और उस विवाद को बढ़ाया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा। लगातार विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी उस विवाद के निवारण की कोई प्रयास नहीं किए गए गंभीर, उसको छोड़ दिया गया विवाद बढ़ने के लिए। ये भी एक बड़ा कारण था। अभी उबलते उबलते यहाँ तक आया, एक साथ बड़े कारण बने। अब जब छत्रियों ने देखा कि भाई ये तो लगातार उपेक्षा हो रही है, लगातार एकदम उपेक्षा हो रही है, और क्या हम इनके बंधुआ बन गए हैं। जैसे एक बसपा का एक वोट बैंक है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसी का वोट बैंक है, उनसे हमारी तुलना होने लगी कि ये तो इनके पास क्या जाना। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, हमारे यहाँ आता ही नहीं था। कारण, अरे क्या करोगे वहाँ जाके, वोट तो मिलनी नहीं है। भाजपा के इसलिए नहीं आते थे भाई, तो वो मिल ही रही है, वहाँ टाइम क्यों वेस्ट करना अपना, दूसरी जगह चलते हैं। तो हम एकदम राजनीतिक परिदृश्य से गायब थे, उपेक्षित थे, और बहुत सारे कारण ये हुए। ये सब करके आप लोगों का महत्व बढ़ा है क्या? बहुत महत्व बढ़ा है, देखा नहीं आपने? अखिलेश यादव जी ने मुझे पूर्णनगर में नाम लिया, क्षत्रिय समाज। मायन मायावती जी हमें टिकट दे रही हैं, और ये दौरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं, तमाम जितने राजपूत नेता उनको भेजा जा रहा है। लेकिन दिक्कत एक है कि ये समाज इतना अपने आप में इतना क्या कहते हैं, मुझे बड़ा टिपिकल टाइप का समाज है। एक बार जवान दे दी तो अब ये पलटेगा नहीं, और जितना ये चक्कर काटेंगे उतना हम जिद में, उतना ज़्यादा हम यूनाइट होते चले जाएंगे। आज मेरठ के एक तरफ ये सरधना है, हालांकि संसदीय सीट मुजफ्फरनगर है, कल वोट होना है, लेकिन मेरठ की दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सिसौली में आए हैं। आपको योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा? आपको राजनाथ सिंह का चेहरा नहीं दिखाई? ये चुनाव योगी आदित्यनाथ जी का नहीं है। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव 2027 में आएगा, तब योगी आदित्यनाथ जी को देखेंगे, उनको उठा देंगे। ये चुनाव देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, 400 पार का चुनाव है। उनका जो 400 पार का जो अश्वमेध का घोड़ा उन्होंने छोड़ा था, वो हमने पकड़ लिया वो कस के। अब लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, ये पूरा उत्तर भारत संगीत सोम बनाम संजीव बालियान का टेंशन है, जो राजपूत यहाँ पर माहौल बना रहे हैं। अब देखिए, ये तो लोग तो कुछ भी कहते हैं। तो संगीत, अच्छा ये बताइए, राजस्थान में संगीत सोम का क्या है? या आप इधर जाएंगे, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर में भी हो रहा है, अमरोहा में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। तो इसमें वहाँ संगीत सोम कौन सा फैक्टर हो गए? या सहारनपुर में कौन सा संगीत सोम फैक्टर है? सहारनपुर के लोग यहाँ बारात आई हुई है, सहारनपुर से बारात आई हुई है, उनसे आप पूछ लीजिएगा वहाँ कौन सा संगीत सोम का फैक्टर चल गया, या कैराना में कौन सा संगीत सोम जी का फैक्टर चल गया। ये सब कहने की बातें हैं, जो मूल मुद्दे थे मैंने आपको बताए दिए हैं। अच्छा, क्या राजपूतों की इतनी संख्या
इन सीटों पर है कि आपकी नाराजगी से कुछ चुनाव परिणाम में इधर उधर हो जाए, पहली बात। और दूसरी, ये सब नाराजगी माइक पर और बोलने के लिए है, जब ईवीएम जाए तो कमल का फूल देख के आंख चमक जा। ना चमकने का जी। अब का तो मामला अगर 3% भी हो गए, तीन तो बढ़ेगा ही दूसरी पार्टी को, 3 का नुकसान होगा, 6% का नुकसान होगा सीधा। और 3% में ये सारा नीचे और ऊपर हो जा मामला। इस मामले में आप ठीक कह रहे, बस क्या करें बताओ। रेड तो यो है, इतने बड़े लीडर तो हमें नहीं। जो बात कह रही ठीक कह रहे जी। अब के बालियान को वोट नहीं देने के, हमें इससे बहुत नफरत है। अब के 10 साल हो गए इसे वोट देते आंख मीच के मरेगी जिंदगी, बूथ के लठ मारे लग रहे, फलाना मारे, और आंख मीच के बात करे वो हमारे से। हम चाय प्यारे कज्जू से, वो प्यारा हमें पानी। वहाँ मुजफ्फरनगर भाई वही थोड़ी इतना बड़ा मंत्री हो गया। हम भी तो मंत्री हैं, हम भी राजपूत हैं, हमारे भी बतरे पैसे हो गए, उस पे हैं तो हमारे पे भी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपकी नाराजगी संजीव बालियान से है कि भाजपा से? भाजपा से हमारी तो कोई नाराजगी नहीं, हमारी है संजीव बालियान से। हम अब कैसे वोट देने के नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ये सबकी अपनी बात है, हमारा तो अपने दिल की बात है। संजीव बालियान को वोट नहीं देंगे ये मुजफ्फरनगर क्षेत्र में, ना देने के जहाँ तक प्रयास चलेगा। अपने मिलने चिलने वालों को हाथ जोड़ेंगे, खुशामद करेंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे। और सब 16 तारीख में देख ही लिया सबने रिजल्ट, कितनी भीड़ थी, जगह रही नहीं मैदान में भी, सड़कों यहाँ तक राड़ देने से निवाद्यता का। तो वो बाकी सीटों पे नहीं है ना, बस यही बाकी पे वे देखेंगे अगले वाले। हमें तो यहाँ देखना, अब दूसरे के क्षेत्र में हम क्या देखेंगे, हमें तो यहाँ देखना। बाकी वहाँ फिर जब हमें बुलाओगे फिर वहाँ भी देखेंगे। क्यों दादा, आपको भी ऐसा लगता है? आपको कोई दिक्कत है? ना, मेरी तो आंख मिची हुई है, मेरी आंख मिची है, मुझे ना चमक रहा। अच्छा, कमल का फूल नहीं चमक रहा? मैं तो फूल पे ही जाऊंगा। ये लोग बिके हुए हैं, ये बिक चुके। कौन? हाँ, अंधे हो लिए लोग, इन्हें फूल अब चमक नहीं रहा। आपको चमक रहा? हाँ, मुझे चमक रहा और चमकेगा। और ये सारे एक डब हो जाओ, मैं फूल पे ही रहूँगा। और जहाँ तक उम्मीद है फूल को ही करवाऊंगा मैं। ये भी यहाँ फूल पे अगर मुसलमान भी आओगा, ये तो छतरी पुकार रहे, मैं फिर भी भाजपा को वोट दूंगा अगर मुसलमान भी आ गया कोई। आप छतरी हैं? हाँ जी, छतरी हूँ। तो फिर ये लोग क्या माहौल बना? अब मुझे क्या पता इन लोगों का। भैया पैसा मिल रहा है, जिसे पैसा मिलेगा तो उबाल आओगा ये। अब मुझे तो किसी से पैसे की जरूरत नहीं। सारे गांव में सर्वे कर लो, सारे गांव में घूम कर। हाँ, बताओ आपका क्या विचार? सर मैं तो करनाल से हूँ जी, करनाल लोकसभा से। अच्छा, बारात में आए? हाँ जी, हाँ जी, बारात में। उधर भी भाजपा से कोई राजपूतों छत्रियों को नाराजगी हरियाणा में? नाराजगी है जी, स्वाभिमान की जी, अपने स्वाभिमान की नाराजगी है जी। क्षत्रिय समाज विरोधी पार्टी हो रही जी, बीजेपी सरकार जी, नाराजगी है जी हमारे पास। ये भी बिगलेगा बाबा, वो भी बिगली है। ये जो इन्होंने ये अंधभक्त टाइप के लोग हैं, राजीव जी, जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं ना, इनको समझा दिया गया कि ये बोलना है बिकना बिकना। इन्हें अपनी बहू बेटियों का अपमान इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, इन्हें ये भी दिखाई नहीं दे रहा। भाई एक ही गांव में आप लोग रहते, सबके विचार अलग अलग है, उन्होंने कह दिया ठीक है। और बात यह है कि आपके सामने ही बैठे बैठे कह रहे, तो आपने सही बात है इनकी अपनी, ये इनका अपना मन है, इन्हें कौन रोक रहा, जिसे जाते नहीं दो। लेकिन 70% पे खत्म है मामला। आप करनाल हरियाणा से बारात में चलो आए हो, हम ये जानना चाह रहे हैं, यहाँ का तो संगीत सोम संजीव बालियान का मामला समझ में आ रहा है, करनाल में क्या है? वहाँ तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। बढ़िया नहीं जी, बढ़िया मुख्यमंत्री रहे जी। हमारे साथ धोखा ही हुआ है जी हमेशा। कैथल में हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ जी, बड़ों पे बुजुर्गों पे जी। ये चीज़ तो देखनी चाहिए जी सबको जी। हमारे साथ वहाँ लाठीचार्ज हुआ है जी, आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे जी। और गुज्जर बनाम राजपूत हुई जी वहाँ, और गुजरों के नेताओं ने उनका साथ दिया जी। हमारे नेता, हमारे सेंटर के नेता, हमारे साथ कोई भी नेता कोई भी बयान नहीं आया, और उनके नेताओं ने हमारे कैथल में लाठीचार्ज कराया जी, पूरा बुजुर्गों पे भी बच्चों पे भी। तुमने भी क्या? एक बात बताओ, 10 सीटें हरियाणा में, अब आप मिल गए तो थोड़ा बात कर लेता हूँ। 10 सीटें हरियाणा में थी, 10 की 10 बीजेपी ने जीती थी। इस बार नए उम्मीदवार भी ले आए, पुराने का काट दिया, दूसरी पार्टी के भी ले आए। आपको ईमानदारी बताइए, इन 10 सीटों में हरियाणा में भाजपा को कितनी सीटें मिलती इस बार दिख रही? अब की बार 50% है।
5 सीट, पाँच के चांस है, 5 के अन्य पे, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, एनएल हो, कोई भी हो, 5 सीटें इनकी जाती दिख रही है जी अब के बाद जी। किस वजह से ऐसा है? बस जी नाराजगी है जी सरकार से जी। अरे मोदी जी का डंका नहीं बज रहा उधर? नहीं मोदी के, हम तो अपने जो अपने क्षत्रिय समाज है जी, हम तो उसकी तरफ देखते हुए बोल रहे जी आपको, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है जी क्षत्रिय समाज के साथ जी। देखो और की अपनी सब की, गुजरों की अलग बात है जी, जाटों की अलग है, उनके क्या मैटर है, क्या सिस्टम है, नौकरियों के, बेरोजगारी के, लेकिन हम तो अपने स्वाभिमान के साथ है जी, स्वाभिमान के साथ। क्या बोल रहे हो ताऊ? बालियान की रैली में गए हम तो जेबी कट गई वहाँ और 1200 रुपए गए। बालियान की रैली में? हाँ तो पाए भी तो हो गए कुछ? क्या कुछ नहीं पाया हमने, रैली में भी ऐसे ही जा रहा है? कुछ नहीं पाया हमने, रैली में ऐसे ही जा रहा है? और ऐसे ही गए बस। कब गए थे? हो गया 8 दिन। अरे आप बालियान की रैली में जा रहे हैं, यहाँ तक मोदीपुरम हुई थी। आप भी छत्री हो? हाँ ठाकुर है। तो ठाकुर तो नाराज चल रहे हैं बालियान से। ऐसा है, सुनो धीरे धीरे बोलो। मुझे जो है नी, एक तो मेट्रो चाहिए थी, हाँ? मेट्रो। एक मेरे जो है जमीन के पैसे नहीं आ रहे। तो आप किधर हो? वोट चाहे दिखा के ले लो, बात यो है। नहीं, आप किधर हो? वोट चाहे दिखा के ले लो। तो हो किधर? बीजेपी को जागी। ये जो गांव वाले विरोध कर रहे हैं आपके? बालियान। हाँ। ऐसा है, जिंगा वोट जागी बस, वही जितेगा। ठीक है, अब बताओ कैसे करना? अब क्या बताऊं कैसे करना? मैं तो ये पूछने आया था कि यहाँ आपके गांव में योगी आदित्यनाथ आए थे हाँ, और छत्री नाराज चल रहे थे। हाँ। तो अब मान गए या क्या है, या अभी नाराज है बालियान से या बीजेपी से? बीजेपी से तो बस बीजेपी के साथ है, बालियान को बालियान को नहीं, ना बीजेपी को देंगे सब, बीजेपी को देंगे बस। देंगे बीजेपी को सब, बीजेपी से तो बालियान ही है। हाँ बस वो कोई भी वैसे देंगे सब देंगे। ऐसा कुछ ना। इनके वहाँ भी पंचायत हुई थी कल। आपके गांव में भी हुई थी? हाँ ककराने में हुई। तो सुना मैं पंचायतों में तो भीड़ बहुत हो रही। हाँ भीड़ खूब हुई। वैसे हमारे यहाँ भी जनरल बीके सिंह को टिकट हो कट गो, अब गोयल है बनिया मेरठ गाजियाबाद गोवा को दिया। वैसे सब बीजेपी को ही देंगे वोट तो बनिया बीजेपी हाँ? 4-5 लाख वोटों से जीतते थे वीके सिंह जी। है आपका टिकट कैसे कट गया उनका? वीके सिंह सांसद एक मिनट, वीके सिंह सांसद बने, अब गवर्नर बन गए। अब छोटे या बड़े? जरा बात कर ले। नहीं बढ़िया रहे। नहीं, राजपूतों को टिकट तो मिलना चाहिए था, कहीं भी उससे टिकट नहीं मिला, कई टिकट कट गए उनके सर। ये नहीं तो क्या हो रहा, माहौल क्या हो रहा? माहौल तो जी अब क्या बालियान जी के खिलाफ चल रहा, हारेंगे तो जी। तो आपके गांव में ये लोग बैठे हैं, इसी में आधे दिख रहे? किस में? यही जातिवाद का वो है इसमें, राजपूतों का जाटों का, उनको जाट किसान है, राजपूत तो उनको रया बता रखी उन्होंने। अरे मैं कह रहा यही जो लोग बैठे हैं आधे तो बोल रहे हैं ना, आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे, सबका अपना अपना मत है। तो इसका मतलब कोई एक मत तो नहीं है ना? नहीं एक मत नहीं है जी। नौजवानों में आप अपनी उम्र के बताओ नौजवानों में क्या है? नौजवानों में मतलब बालियान के थोड़ा विरुद्ध है, अब क्या, अब का अपने उसके हैं जातिवाद के खिलाफ। ये